बिल्कुल सही। हाफिज़ साहब, अभी कुछ देर पहले मैं इब्तिदा में बाबर आजम की बात करी थी, जैसे बाबर आजम ने सेंचुरी की है, उसके ऊपर बड़े लोगों के इजहारात आ रहे हैं, काफ़ी खुश हैं लोग। अच्छा, अभी बाबर आजम की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, मेरा करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस शो में बाबर आजम का जिक्र लाजमी होना चाहिए। बे से बाबर, आप ये कहना बे से बाबर, बिल्कुल। और आयन से आमिर मोहम्मद आमिर साहब का ये कहना था कि बाबर से मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, मैं चाहता हूँ कि जैसे उन्होंने अभी परफॉर्म किया पाकिस्तान के लिए भी वो ऐसे ही परफॉर्म करें आने वाले वक्त में। क्या कहेंगे? देखिए कि ये है, मोहम्मद आमिर एक वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, ठीक है। आज भी वो PSL खेल रहे हैं, तो पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल रहे हैं, वो उनसे ज़्यादा बेहतर गेंदबाजी करते हुए दिखाई देते हैं, चूँकि वो खुले अल्फाज में अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। उनकी क्रिकेट की बिल्कुल बॉलिंग में मोहम्मद आमिर किसी भी तरीके से, अगर वो उनकी क्रिकेट उतनी होती जितनी वो नहीं खेल पाए हैं, तो वो उनका कद काट बहुत ज़्यादा होता। किसी भी तरीके से वो बॉलिंग खेल के शोबे में सलाहियतों के एतबार से, कारकर्दगी के एतबार से बाबर से कम नहीं है, बल्कि आपको ये लगेगा कि जो उन्होंने अपने मुख्तसर से करियर में ICC के टूर्नामेंट्स खेले हैं ना, उसमें उन्होंने मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं नॉकआउट मैचेस के ऊपर। ये आम खिलाड़ी का काम नहीं होता। 2009 का वर्ल्ड T20 देख लें आप, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल देख लें, आम खिलाड़ियों का काम नहीं होता कि वो परफॉर्म करें नॉकआउट मैच में ICC के इवेंट्स में। आप 1992 का वर्ल्ड कप देख लें, जिसमें वसीम अकरम साहब ने, इंजमाम उल हक साहब ने, इन दोनों ने नॉकआउट मैचेस में परफॉर्मेंसेस दी थी। जो टॉप क्लास क्रिकेटर होते हैं, इमरान खान, जावेद मियांदाद का भी नाम उन्हीं में शामिल है। तो ये टॉप क्लास क्रिकेटर्स होते हैं जो नॉकआउट मैचेस में, बड़े मैचेस में परफॉर्म करते हैं, और आमिर का वो टेम्परामेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। तो जिस तरह की वो क्रिकेटर हैं और वो बोलते हैं, अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, चूँकि बाबर आजम की बैटिंग के हवाले से उनका ख्याल बहुत मुख्तलिफ रहा है लोगों से, और लोग उनको इस वजह से शायद जो कि बाबर को पसंद करते हैं उनको नापसंद करते हैं, क्योंकि वो उनके स्ट्राइक रेट के हवाले से या उनकी बैटिंग के अंदाज से, बिलखसूस T20 क्रिकेट में ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में गुफ्तगू करते हैं। तो इस वजह से लोग ये समझते हैं कि शायद वो उनको ज़ाती तौर पर नापसंद करते हैं। तो ये उनके पसंद करने वालों का, जो बाबर के फ़ैन्स हैं, उनका ये ख्याल है कि वो मोहम्मद आमिर शायद कुछ गलत बात करते हैं। उनका अपनी राय है, वो भी पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेले हैं, उनका भी उनके भी खिदमात है पाकिस्तान के लिए, उनकी भी कामयाबियाँ हैं पाकिस्तान के लिए। और अगर उनकी किसी बात को लेकर बाबर आजम को एक नई सोच मिली है कि मैंने अपने आप को बेहतर करना है, तो वो किसका फ़ायदा है? पाकिस्तान का ही फ़ायदा होना है। सही बात है। सो लोगों के अपने ख्यालात होते हैं, लोग ये समझते हैं कि शायद कुछ ऐसा है, अगर है भी है तो फिर क्या है मतलब उन्होंने ये कहा कि मेरी उनसे ज़ाती कोई नहीं है, जो बात की है वो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए की है। तो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए अगर उन्होंने कहा है और उससे बाबर की बैटिंग में बेहतरी आई है, तो पाकिस्तान की क्रिकेट को फ़ायदा है। लोगों को ये ज़रूर देखना चाहिए कि क्रिकेटर्स के बारे में मतलब इतना ज़्यादा ना किसी के लिए भी इस हद तक नहीं करना चाहिए कि आप ये समझें कि शायद हर काम में वो कुछ ज़ाती तौर पर ही कुछ उसकी मुखालफत है। सो दोनों बहुत अच्छा खेले हैं। अगर आप इनकी इब्तिदा देखें, मतलब बहुत साल ये कराची किंग्स में इकट्ठा खेलते रहे, और जब बाबर अली अभी पाकिस्तान के लिए नहीं खेले थे, तो आमिर उस वक्त पाकिस्तान के लिए खेले। बाबर अभी बहुत दूर थे पाकिस्तान खेलने से, जब उन्होंने 2009 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए जीता था। सो थोड़ा हर किसी को अपने अपनी जगह पर रहते हुए एक दूसरे का जो बामी एहतराम है उसका ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। हाफिज़ साहब, मैं देख रही थी आमिर की बात हो रही है, तो मुझे याद है कि मोहम्मद आमिर का एक जो मसला था, जो उनकी फैमिली के साथ जिस तरह से नामुनासिब रवैया इख्तियार किया गया था, मरियम नवाज़ साहिबा जो हमारी CM हैं, उन्होंने इसके ऊपर एक्शन लिया है, क्या सूरत हाल है? देखिए, मेरा ख्याल है कि एक तो ये बड़ा अफसोसनाक सूरत हाल, इसका जो पस मंज़र है वो कुछ इस तरीके से था कि शायद मुल्तान में जब मैच हो रहा था, तो जो बॉक्सेस होते हैं VVIPs, वहाँ पर किसी एक बॉक्स में फैमिलीज़ थी, अहले खाना थे खिलाड़ियों के बैठे हुए। तो ज़िले इंतज़ामिया ने जो रिपोर्ट, वो आमिर ने ट्वीट भी किया था उसका, तो उनको आकर वहाँ से उठा दिया गया। उसके बाद फिर ये मीडिया ने इसको रिपोर्ट भी किया, इसकी ख़बरें भी शाया हुई, नशर भी हुई, और उसके बाद फिर मोहम्मद आमिर बरहम भी थे उस पर। उन्होंने इसका मोहसिन नकवी साहब से भी गुजारिश की, ट्वीट किया उन्होंने कि वो इस पर एक्शन लें। फिर जब मरियम नवाज़ साहिबा ने वज़ीर आला बनी पंजाब की, मुल्क के सबसे बड़े सूबे की, तो उन्होंने एक ट्वीट फिर कर दिया, उसमें उन्होंने मरियम नवाज़ साहिबा को टैग कर दिया। और उसके बाद फिर मोहम्मद आमिर ने उसने मतलब मोहम्मद आमिर साहब ने ट्वीट किया, तो कुछ ना कुछ तो होना ही था। बिल्कुल। तो फिर उसके ऊपर जो उनका ट्वीट था उसके ऊपर बात आगे बढ़ी, और मरियम साहिबा जो कि पंजाब की
वज़ीर आला हैं और पहली खातून वज़ीर आला हैं, उन्होंने इस पर जो वो कर सकती होंगी उन्होंने किया। फिर मोहम्मद आमिर ने दोबारा एक ट्वीट किया इस सारी कार्रवाई के बाद कि मरियम साहिबा ने उनको फ़ोन किया बुनियादी तौर। अब आप ये हैरान होंगे कि फ़ोन क्यों किया। भाईजान आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? नहीं सुन रहे। इसी तरीके से जो जब तक मरियम साहिबा वज़ीर आला नहीं बनी थी तो कोई मोहम्मद आमिर की भी नहीं सुन रहा था। तो फिर जब वो वज़ीर आला बनी उसके बाद मेरा ख्याल है फिर उन्होंने एक्शन किया, जो भी वो कर सकती होंगी। तो मोहम्मद आमिर ने बाद में फिर ट्वीट करके कहा कि उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने वो मामला उनका हल हो गया। तो उसका ये है। तो इस तरह यहाँ पर 3-4 लोग बैठे हो नहीं सुन रहे हो तो इस तरह ही लगता है कि जो अफसरान है, अरबाब इख्तियार हैं या इक़्तिदार में लोग हैं वो भी नहीं सुनते किसी को। अच्छा नहीं, एक्चुअली ऐसा है कि मामला आपके सुन लिए जाते हैं, शायद उसमें वक्त हो, अगर आपकी आवाज़ बुलंद हो तो मामला हल हो जाते हैं। हाफिज़ साहब अभी बाबर की बात हम कर रहे थे तो मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि बाबर की ICC की रैंकिंग में पोजीशन और डाउन चली गई है। और ये भी मोहम्मद आमिर की वजह से हुआ है? नहीं, लेकिन ये ऐसा हुआ है। अच्छा, मैंने कहा शायद ये भी मोहम्मद आमिर की वजह से तो नहीं होगा कि कुछ कह रही मोहम्मद आमिर ने कुछ कह दिया तो ICC में उनकी रैंकिंग नीचे चली गई। टेस्ट रैंकिंग उनकी नीचे गई है। बिल्कुल। और अगर हम टेस्ट रैंकिंग की बात करते हैं तो देखें माजी करीब में उन्होंने जो टेस्ट मैचेस खेले उनकी कारकर्दगी ठीक रही भी नहीं है। वो चौथे से 5वें नंबर पर चले गए हैं। केन विलियमसन जिन्होंने भी बड़ी सेंचुरियाँ की हैं यके बाद दीगरे, मेरा ख्याल है ईच इनिंग 100 किया उन्होंने भी टेस्ट में, मेरा ख्याल है कि ईच इनिंग 100 किया या 2 मुसलसल टेस्ट मैचेस में 100 किए हैं। और स्टीव स्मिथ जो हैं वो दूसरे नंबर पर हैं, जो रूट तीसरे नंबर पर आ गए हैं, बाबर चौथे से 5वें पर चले गए हैं, जसप्रीत बुमराह जिनको अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है इंडिया की तरफ से वो उनकी पहली पोजीशन है। शाहीन अफरीदी जो हैं वो एक दर्जे तरक्की करके 12वें नंबर पर आ गए हैं। ऑलराउंडर्स में रविंद्रा जडेजा साहब वो भी इंडिया के हैं, वो पहले नंबर पर हैं। तो वनडे रैंकिंग जो है उसमें लेकिन बाबर आजम वनडे में पहले नंबर पर है। वाह, क्या बात है। वनडे में पहले नंबर पर हैं। शुभमन गिल दूसरे पे हैं, विराट कोहली तीसरे पे हैं। ये भी बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि पिछले 2-3 महीनों से जो रन्स हैं विराट कोहली के सबसे ज़्यादा हैं। उसने वर्ल्ड कप में टॉप स्कोरर था, बाबर उसके बाद कहीं खेले नहीं वनडे, ठीक है। शुभमन भी मेरा ख्याल इंडिया भी कहीं वनडे नहीं खेला है, टेस्ट T20 और टेस्ट मैचेस ही खेले हैं। तो जिसने सबसे ज़्यादा रन्स किए हैं वो तीसरे नंबर पर है। तो मुवाजना बनता है बाबर और कोहली का। मुवाजना फारिग होकर करते हैं प्रोग्राम के बाद, ठीक है। और जो महाराज हैं वो वहाँ पर पहले नंबर पर साउथ अफ्रीका के। तो बाकी उसमें हैज़लवुड जो हैं दूसरे और एडम जैम्पा तीसरे पर हैं। अफ़गानिस्तान के मोहम्मद नबी भी पहला नंबर है। और T20 की जो रैंकिंग है उसमें सूर्या कुमार यादव पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर फिल सॉल्ट हैं। बाबर आजम यहाँ पर भी हैं चौथे पर और तीसरे पर मोहम्मद रिजवान है। तो उसी कह रहे हो क्रिकेट बहुत चंगी हो रही है। जहाँ ये बात हो रही है वहाँ पर टॉस की भी सूरत हाल आ गई है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतकर फील्डिंग पहले करने का फैसला किया है। क्या कहते हैं हाफिज़ साहब, उमर, फैसला दुरुस्त है? देखें चेस में जाते हैं तो जो बॉलिंग है उनकी उसमें उनको मुश्किलात हो सकती थी, ठीक है। अब वो जाएंगे मतलब बैटिंग के ऊपर इंहिसार किया कि वो चेज़ वो करेंगे। बिल्कुल। तो ये स्किल जो टेस्ट होगा अब ये होगा कि कितने रन्स ऑन बोर्ड करता है कराची। अगर आप उनकी इस्लामाबाद की बैटिंग की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर आपको ये ज़रूर लगता है कि आज़म खान ने जैसे पिछले मैच में खेला, कॉलन मुनरो को बड़े अच्छे रन्स उनकी तरफ से भी आए। आसिफ अली भी इसी टीम का हिस्सा हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड का। फिर एलेक्स हेल्स भी मेरा ख्याल आज का मैच खेल रहे होंगे। आसिफ अली पेशावर ज़ल्मी, आसिफ अली पेशावर ज़ल्मी